ये कहानी है टूनी नाम की चिड़िया की, जो श्यामपुर नाम के जंगल में रहती थी। टूनी एक विधवा माँ थी जो अकेले ही अपने बेटे सोनू की परवरिश कर रही थी। टूनी चिड़िया वैसे तो गाय का दूध बेचने का काम करती थी, पर उस काम से उसे इतने पैसे नहीं मिल पाते थे कि वह अपने बेटे सोनू को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सके। इसीलिए मजबूरन उसे गांव के सरकारी स्कूल में ही पढ़ाना पड़ता है। सोनू पढ़ने में बहुत होशियार था। वो क्लास में हमेशा अव्वल आता था। सब टीचर भी उसकी बहुत तारीफ करते थे। एक दिन सोनू की मैडम लूसी कबूतरी टूनी चिड़िया को स्कूल में मिलने के लिए बुलाती है। नमस्ते मैडम, मैं सोनू की माँ। सोनू ने बताया था कि आपने मुझे स्कूल बुलाया है। अच्छा, तो आप सोनू की माँ हैं। आइए आइए बैठिए टूनी जी। मैं सोनू की क्लास टीचर हूँ और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपका बेटा सोनू पढ़ने में बहुत होशियार है। वह 5 क्लास में होकर 10वीं क्लास की मैथ्स के सवाल सॉल्व कर देता है, जो कि सच में बहुत बड़ी बात है। और मैं ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स में उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हाँ मैडम जी, मैं जानती हूँ, सब लोग बहुत तारीफ करते हैं उसकी। तो आप उसे अच्छे से स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाती? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं होते, पर बात दरअसल ये भी है, यहाँ पढ़ाई होती है वो तो आप जानती ही हैं। और आपके बेटे को बहुत ही अच्छे स्कूल की ज़रूरत है। अगर वो अच्छे से पढ़ लिख जाएगा तो उसके साथ आपका जीवन भी सुधर जाएगा। आपको भी ये दूध नहीं बेचना पड़ेगा। मैडम, मैं तो खुद यही चाहती हूँ कि मेरा बेटा बहुत बड़ा पक्षी बने और मेरा नाम रोशन करे। उसके लिए ही तो मैं दिन रात मेहनत करती हूँ ताकि उसे अच्छे से पढ़ा सकूँ। पर प्राइवेट स्कूल की फीस ही इतनी है, मैं क्या करूँ? रात दिन दूध बेचकर भी इतने पैसे नहीं जमा हो पाते। कोशिश कीजिए कि आप उसे अच्छे से पढ़ा पाओ, उसके साथ आपका जीवन भी सुधर जाएगा। टूनी उदास होकर अपने घर आ जाती है। एक दिन एक कौवन टूनी के घर दूध लेने आती है और गलती से अपना बैग वहीं भूल जाती है। टूनी जब तक यह देखती है वह कौवन वहां से चली जाती है, पर वह फिर भी बाहर जाकर देखती है, पर वह कौवन वहां से जा चुकी थी। बड़े ही अजीब पक्षी हैं आजकल के। अपना बैग भी भला कोई भूलता है? वो जो भूल गई, अब मैं इसका क्या करूं? ऐसा करती हूँ, पुलिस स्टेशन में जमा कराती हूँ। वैसे भी किसी और की चीज पर हमारा कोई हक नहीं है। टूनी जैसे ही जाने लगती है तभी वह गौरी कौवन भी वहां आ जाती है। अरे रुको रुको, मेरे सामान लेकर कहाँ भागी जा रही हो? रुको। मैडम, मैं आपका सामान लेकर भाग नहीं रही, बल्कि मैं तो इसे आपको ही देने आ रही थी। अच्छा जी, अब पकड़े जाने पर झूठ बोल रही हो। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे गरीब पक्षियों को, जहाँ पैसा देखा नहीं लग गए राल टपकाने। नहीं मैडम, आप सरासर मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। मैं एक ईमानदार पक्षी हूँ और ईमानदारी की ही रोटी खाती हूँ। आपका पैसा चुराने का तो मैं सोच भी नहीं सकती। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। गौरी टूनी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तभी वहाँ बहुत सारे पक्षी जमा हो जाते हैं। अरे क्या हुआ कौवन बहन, क्यों टूनी चिड़िया को मार रही हो? अरे ये है मार खाने के लायक। पता ही इसने मेरा बैग चुराने की कोशिश की और जब मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो मुझसे झूठ बोल रही है। अरे ऐसा है क्या? टूनी चिड़िया, मैं तो तुम्हें बहुत ही भली पक्षी समझती थी, पर तुम तो बहुत ही बड़ी चोरनी। नहीं लूसी बहन, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तो इनका बैग इन्हें देने ही आई थी। देखो कैसे अब भी झूठ बोले जा रही है। रुक, मैं तुझे अभी सबक सिखाती हूँ। टूनी लाख अपनी बेगुनाही की गवाही देती है, पर कोई उसकी नहीं सुनता। सब बहरे जैसे हो जाते हैं। चल, तुझे हवालात की सैर करवाती हूँ। नहीं मैडम, ऐसा मत कीजिए। मेरा एक छोटा सा बेटा भी है जिसका मेरे अलावा कोई नहीं। मुझे जाने दो, मेरे बिना वो कैसे जी पाएगा। ठीक है, इस बार तो तुझे छोड़ देती हूँ, पर अगली बार से तूने कोई ऐसी हरकत की तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। चल जा यहाँ से। टूनी को शरीर पर बहुत चोटें आई थी और उसके शरीर से खून भी निकल रहा था, पर फिर भी कोई पक्षी उसकी मदद के लिए नहीं आया। तभी सोनू अपनी माँ के ऐसे घायल होने पर उसे देखता है और कहता है, माँ, ये तुम्हें क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? और ये खून? बताओ माँ, कैसे हुआ तुम्हारे साथ ये सब? बेटे, ये तो हम गरीब पक्षियों को सहना ही पड़ता है। हम गरीबों के नसीब में इसके अलावा है भी तो क्या। माँ तुम रुको, मैं डॉक्टर कालू को बुलाकर लाता हूँ। सोनू भागते हुए डॉक्टर कालू के पास जाता है और उसे घर लेकर आता है। कालू डॉक्टर टूनी के घावों पर पट्टी कर देता है। बेटे सोनू, अपनी माँ का ख्याल रखना, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। और ये लो दवाई,
यह इन्हें तीनों समय एक एक बार खिला देना। ठीक है अंकल। कालू दवाई देकर वापस चला जाता है। अगले दिन टूनी सुबह सवेरे उठकर गाय का दूध निकालकर गांव में बेचने चली जाती है, पर सभी पक्षी उसे दूध लेने से इनकार कर देते हैं। ले जा अपना सड़ा हुआ दूध वापस, हमें नहीं चाहिए ये दूध, चल जा यहाँ से। पर क्यों मिट्टू भाई, अचानक से क्या हो गया? अचानक से हमें तुम्हारी असलियत पता चल गई। हमें पता चल गया कि तुम तो चोरनी हो, और इसलिए अब हम तुमसे कुछ नहीं लेना चाहते और ना ही कुछ देना चाहते हैं। निकल जाओ यहाँ से। टूनी पूरे जंगल में घूमती है, पर कोई भी उसे दूध नहीं लेता। ऐसे ही आज टूनी का 1 लीटर दूध भी नहीं बिक पाता और वे निराश होकर घर आ जाती है। सोनू भी अपनी माँ को घर में ढूंढ रहा था। माँ, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें मुझे बताकर तो जाना चाहिए था। पता है मैं कितना परेशान हो गया था। मेरे बेटे, मैं तो दूध बेचने गई थी। पर क्यों माँ? एक दिन दूध नहीं बिकता तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ता। एक तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं, डॉक्टर कालू के आराम करने को कहा था और तुम तो मानती ही नहीं, अपनी मनमानी करती हो बस। शांत हो जा मेरे बेटे, मैं जब तक ठीक नहीं हो जाती तब तक दूध नहीं बेचने जाऊंगी। अब खुश? ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है। बिना पैसों के किल्लत होनी शुरू हो जाती है। घर का सामान भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तब टूनी को दूध बेचने निकलना ही पड़ता है, पर आज फिर से सभी उसे धिक्कार ही देते हैं। ए चिड़िया, तुझे एक बार समझ नहीं आता? जब हमने कह दिया कि हमें तेरा दूध नहीं चाहिए तो तू फिर क्यों मुंह उठाकर चली आती है? जा भाग यहाँ से और आइंदा नजर मत आना। टूनी निराश होकर घर आ जाती है। अब मैं क्या करूं? कैसे अपने घर का खर्चा चलाऊं? इस गांव में तो कोई मेरा दूध खरीदने को तैयार नहीं। मुझे लगता है मुझे किसी और गांव में जाकर दूध बेचना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए। अगर हम यहाँ रुके तो सोनू की पढ़ाई और खराब हो जाएगी। अगले दिन टूनी अपनी गाय और सोनू को लेकर एक नए गांव में जाती है। वहां वे फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। धीरे धीरे टूनी का दूध बेचने का काम जम जाता है और बहुत से ग्राहक उससे रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं। टूनी की अच्छी कमाई भी होने लगती है, जिससे उसने एक और गाय भी खरीद ली। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। टूनी की कुछ गायों की तबीयत अचानक से खराब होने लगी और उनका दूध पतला होता चला गया। अब तो ग्राहक भी टूनी के दूध की शिकायत करने लगे। देखो टूनी, तुम अपना ये दूध वापस लेकर चली जाओ। हमें नहीं चाहिए तुमसे आज के बाद कोई दूध। अरे दूध देती हो और उसके नाम पर पानी, ऐसे थोड़ी ना काम चलता है। मैं दूध में कोई मिलावट नहीं करती हूँ। मैं अपना पूरा काम ईमानदारी से करती हूँ और ये जो दूध पतला हो रहा है इसका कारण पानी नहीं बल्कि मेरी गायों की तबीयत कुछ दिनों से सही नहीं चल रही, इसीलिए ऐसा हो रहा है। बाकी मैं उनका इलाज करवा रही हूँ, वो ठीक हो जाएंगी तो दूध फिर से गाढ़ा हो जाएगा। देखो ये सब तो तुम्हारे बहाने हैं और मैं इनमें आने वाला नहीं। इससे अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। ऐसे ही और भी पक्षी टूनी से दूध लेने से इनकार कर देते हैं। अब बेचारी टूनी की सारी कमाई रुक जाती है, ऊपर से गायों के इलाज का खर्चा भी निकालना मुश्किल हो जाता है। टूनी बहुत चिंता में रहने लगती है। वह अपनी गायों के पास जाकर उनकी सेवा करती है। हे गाय माता, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या करूं। माँ, तुम भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। बेटा, तू जो कह रहा है बस वही हो। मेरी ये सभी गाय माता ठीक हो जाएं, क्योंकि इनके बिना मैं कुछ नहीं। अगले दिन जब वह सुबह उठकर देखती है तो पाती है कि उनकी सभी गायें बीमारी से मर चुकी हैं। टूनी को यह देखकर सदमा लगता है। टूनी उन गायों को सिर्फ गाय नहीं मानती थी, बल्कि उन्हें अपना दोस्त समझती थी, क्योंकि इन्हीं की वजह से तो वह अपने और अपने बेटे को पाल रही थी। सोनू बेटा, ये क्या हो गया? हमारी गाय हमें छोड़कर कैसे चली गई? अब हम क्या करेंगे बेटा? माँ, सभी गाय माता की मौत बीमारी से हो गई है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमें इनको दफनाना होगा। बेटे सोनू, ये कहना आसान है, पर मैं इन सभी गायों से दिल से जुड़ी हुई थी। मेरा तो इन गायों के सिवा कोई नहीं था। एक ये और एक मैं, हम दोनों ही साथ मिलकर अपनी जिंदगी जी रहे थे। अब मैं क्या करूँगी? कैसे तुझे पाल पाऊंगी? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। उन दोनों की बातें सभी गाय माता की आत्माएं सुन रही थी। टूनी ने मेरी बहुत सेवा की है और मैं टूनी के साथ तब से थी जब उसका बेटा बहुत ही छोटा था और उसके पति की मौत हो गई थी। पर फिर मैंने और टूनी ने मिलकर ये काम शुरू किया।
टोनी ने कभी हमारे साथ जानवर जैसा सलूक नहीं किया, हमेशा हमारे साथ प्यार से पेश आई, इसीलिए हमें जाते जाते उसके लिए कुछ करना चाहिए। क्या ख्याल है तुम दोनों का? तुम दोनों नहीं भी कहती तो मैं उसकी मदद करती। देखा नहीं था उस दिन उस कौवा ने टूनी को बिना गलती के कितना मारा, और बेचारी टूनी ने उफ तक नहीं की थी और चुपचाप यहाँ आ गई थी। अब हम तो जा रही हैं, उसकी जिंदगी तो बेकार हो जाएगी, वो कैसे खुद को पाल पाएगी। क्यों नहीं हम सभी मिलकर टूनी और सोनू के लिए कुछ करें? हाँ हाँ ठीक है। टूनी और सोनू उन सभी गायों को जिस जगह दफनाते हैं वहाँ एक जादुई कुआं अचानक से प्रकट हो जाता है और उन तीनों गायों की आत्मा प्रकट होकर टूनी से कहती है, टोनी ये कुआं जादुई है, इसमें से तुम जितना चाहो उतना दूध निकाल सकती हो और यह दूध कभी खत्म नहीं होगा। हमारी कमी यह कुआं पूरी कर देगा और तुम्हें कभी दूध की कमी नहीं होने देगा। शुक्रिया गाय माता। वो सभी आत्मा वहां से गायब हो जाती हैं और टूनी उस कुएं में से दूध निकाल कर गाँव में बेचने लगती है। वह दूध बहुत ही मीठा और गाढ़ा था, इसीलिए गाँव के सभी पक्षी टूनी से ही दूध लेते हैं और उसके दूध की बहुत तारीफ भी करते हैं। ऐसे ही समय बीतने के साथ टूनी के पास बहुत पैसा आ जाता है और उसने कई अनाथ गाँव के लिए गौशाला बनवाई। दूध बेचकर ही टूनी कुछ महीनों में करोड़पति बन जाती है और वह अब अपने बेटे सोनू को विदेश पढ़ाई के लिए भेजती है, जहां जाकर सोनू एक साइंटिस्ट बनता है। इस तरह टूनी का सपना आखिरकार पूरा हो जाता है, पर इसके साथ साथ वह अनाथ और बीमार गायों के लिए हॉस्पिटल बनवाती है और अपनी गायों को हमेशा याद करती रहती है। एक समय की बात है, एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। टूनी बहुत ही लंबी थी, इसीलिए उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। कई लड़की वाले उसे देखने आते, पर उसकी लंबी हाइट देखकर मना करके चले जाते। एक दिन की बात है, नहीं बहन जी, मैं अपने बेटे की शादी आपकी इस लंबी बेटी से नहीं करवा सकती। अरे जोड़ी भी तो अच्छी लगनी चाहिए। नहीं नहीं, मैं समाज में हंसी का कारण नहीं बनना चाहती। हाँ हाँ चलो माँ, मुझे भी ऐसी खंबे जैसी लंबी पत्नी नहीं चाहिए। मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे अगर मैंने इससे शादी कर ली तो। वे दोनों माँ बेटे ऐसा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद टूनी गुस्से से कहती, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अरे सब लोग मेरे घर में आकर मेरी हाइट के बारे में उल्टी सीधी बात करके चले जाते हैं, आप दोनों सुनते रहते हैं। बेटा, हम एक लड़की के माँ बाप हैं, यह सब तो हमें सहना होगा। और बेटी, सच में तेरी हाइट बहुत ज्यादा है। हाँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है जो मेरी हाइट इतनी लंबी है? नहीं बेटा, यह सब तेरे हाथ में नहीं है, पर हम लोगों को कैसे समझाएं। टूनी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। तभी उनके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। टूनी की माँ गौरी जाकर दरवाजा खोलती है। अरे चुनमुन तू, अरे बहुत दिनों बाद घर आई। हाँ, बस समय नहीं मिलता, आज मैंने समय निकाल लिया। बहुत दिन हो गए थे ना, इसीलिए तुझसे मिलने आ गई। अरे ये तो तूने बहुत अच्छा किया, आ बैठ। अरे आज तो सोनू भाई साहब भी घर पर हैं। हाँ, आज टूनी को देखने लड़के वाले आए थे, तो इसीलिए काम पर नहीं गए। अरे वाह, टूनी बेटी की शादी कर रहे हो? बता फिर कब है शादी? अरे कहाँ है भाभी जी, पहले रिश्ता तो पक्का हो। जो भी लड़का आता है टूनी को फेल करके चला जाता है। कहते हैं चिड़िया बहुत लंबी है। अरे कितनी लंबी है, जरा बुलाना तो टूनी को। चुनमुन टूनी को बुलाती है। देख बेटी कौन आया है। चुनमुन आंटी। आंटी नमस्ते। जा बेटी, आंटी के लिए चाय बनाकर ले आ। टूनी चाय बनाने चली जाती है। तब गौरी चुनमुन से कहती है, देखा चुनमुन, मुझे तो लगता नहीं कि मेरी बेटी की कभी शादी हो पाएगी। ये तो ऐसे ही कुंवारी मर जाएगी। अरे तू ऐसा क्यों कहती है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि हम थक गए हैं। इतने लड़के इसे देखने आए, पर सब मना करके चले गए। कोई भी इसे अपने घर की बहू बनाने को तैयार ही नहीं है। तू चिंता मत कर गौरी, मैं टूनी को अपने घर की बहू बनाऊंगी। मैं टूनी की शादी अपने बेटे से करवाऊंगी। हाँ सच में चुनमुन, तू मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाएगी? कभी झूठ बोला है जो आज बोलूंगी? चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ। चुनमुन वहाँ से चली जाती है और अपने घर जाकर अपने पति को इस बारे में बताती है। कालू उससे कहता है, अरे इससे खुशी की बात तो हो ही नहीं सकती कि तुम्हारी दोस्त की बेटी हमारे घर की बहू बने।
और तुम्हारी दोस्ती भी तो मजबूत हो जाएगी। पर मुझे एक बात की चिंता है, मिट्टू इस बारे में क्या कहेगा? क्या वो शादी के लिए मान जाएगा? वो मेरा बेटा है, मैं उससे जो भी कहूँगी वो उसे ज़रूर मानेगा, तुम चिंता मत करो। तभी चुनमुन की बड़ी बहू वहाँ आती है और उससे कहती है, क्या हुआ माँ जी, किसकी शादी की बात चल रही है? मिट्टू की शादी की बात कर रहे हैं। हम उसकी शादी मेरी दोस्त की बेटी टूनी से कराना चाहते हैं। क्या, उस टूनी से? अरे माँ जी, वो तो बहुत लंबी है। अरे उसकी और देवर जी की जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। कहा वो खम्बी जैसी लंबी, और हमारे मिट्टू देवर जी। अरे माँ जी, मेरी मानिए तो शादी के लिए मना कर दीजिए, ये जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। और हाँ, मिट्टू जी भी इस शादी के लिए हाँ नहीं करेंगे। वो तू मुझ पर छोड़ दे, मैं अपने बेटे को मना लूंगी। और हाँ, मैंने ये तय कर लिया है कि टूनी ही मिट्टू की पत्नी बनेगी। शाम को जब ऑफिस से मिट्टू आता है तो चुनमुन उससे बात करती है। ये क्या किया आपने माँ? आपने उसकी हाइट देखी है? अरे माँ, वो तो कितनी लंबी है और मैं कितना छोटा। अरे हमारी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी, मेरे दोस्त मेरा मजाक बनाएंगे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, वह बहुत सुंदर है और बेटे वह बहुत अच्छी पत्नी साबित होगी। और मैं उसकी माँ से वादा कर चुकी हूँ। अब तू क्या चाहता है कि तेरी माँ का वादा टूट जाए और लोग तेरी माँ की खिल्ली उड़ाएं? नहीं माँ, मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहता। ठीक है, आपको जो सही लगता है आप वो करो, मैं टूनी से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता था मेरे बेटे, तू कभी मेरी बात नहीं टालेगा। चुनमुन टूनी और मिट्टू की शादी करवा देती है और चुनमुन अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन मिट्टू अपनी शादी का रिसेप्शन रखता है। वह रखना तो नहीं चाहता था, पर उसके दोस्तों को पता चल चुका था, इसीलिए वे उससे रिसेप्शन रखने के लिए कहते हैं और मिट्टू नाखुश होते हुए भी रिसेप्शन रखता है। सब लोग धीरे धीरे आना शुरू करते हैं और टूनी को देखकर तरह तरह की बातें करते हैं। अरे चुनमुन बहन, कोई भी और चिड़िया नहीं मिली थी क्या? अरे मिट्टू इतना सुंदर है, उसे तो कोई भी अच्छी और सुंदर पक्षी मिल जाती, फिर तुमने इतनी लंबी चिड़िया से इसकी शादी क्यों करवा दी? अरे तू नहीं जानती, लंबी बहू के फायदे हैं। अगर ऊपर अलमारी से कुछ उतारना हो तो बहू काम आ जाएगी, और छत पर चढ़ना हो तो सीढ़ी बन जाएगी, और हाँ, किचन में ऊपर से कुछ उतारना हो तो स्टूल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहू ही काफी है। मिट्टू के दोस्त उसके पास आना शुरू करते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। अरे कैमरे वाले भाई, हमारी फोटो तो खींचना। टूनी भाभी, आपको थोड़ा झुकना होगा, आपका चेहरा कैमरे में नहीं आ रहा। ठीक है, अब आ रहा है? नहीं नहीं, अभी भी नहीं आ रहा, आपको और झुकना होगा। टूनी और झुकती है, तब जाकर उसका चेहरा साफ नजर आता है। तभी मिट्टू का एक और दोस्त आता है। अरे वाह मिट्टू, तूने तो बड़ा लंबा हाथ मारा है, इतनी लंबी पत्नी है। वैसे तुझे तो अब फायदा होगा, अगर छत पर चढ़ना हो तो भाभी जी के कंधों पर चढ़ा जा सकता है। मिट्टू अपने दोस्तों की ऐसी बातें सुनकर शर्मिंदा हो जाता है और पार्टी छोड़कर बाहर आ जाता है। तभी उसकी भाभी उसके पास आती है। लोग कर लो शादी अपनी माँ की पसंद से। अरे अगर मेरी दोस्त की शादी कर लेते तो जिल्लत भरे दिन नहीं देखने पड़ते। पता है वे कितनी खूबसूरत है। अरे कहाँ वो और कहाँ ये। पर रहने दो देवर जी, तुम्हारे नसीब में ही नहीं है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। मिट्टू तोते के कान भरकर वे वहाँ से चली जाती है। तभी चुनमुन मिट्टू के पास आती है। ये क्या बात है मिट्टू, तू अपना रिसेप्शन छोड़कर यहाँ बाहर कहाँ खड़ा है? चल अंदर चल, लोग क्या कहेंगे? माँ, आपको पता है लोग कैसी बातें कर रहे हैं। अरे मेरे दोस्त मुझ पर हंस रहे हैं। अब तुम बताओ, मैं कल ऑफिस किस मुंह से जाऊंगा? ये लोग मुझे बहुत चिढ़ाएंगे। बेटे, तू इन बेवकूफ लोगों की बातों पर ध्यान मत दे। देख, टूनी बहुत ही अच्छी चिड़िया है और वही तेरे लिए एक सही हमसफर है। चल अब चल अंदर। चुनमुन मिट्टू को अंदर ले जाती है। अगले दिन चुनमुन टूनी से कहती है, टूनी, मैं जानती हूँ कि कल पार्टी में तुम्हारा खूब मजाक बनाया गया और तुम्हारी जेठानी और मिट्टू ने तुम्हें कतई पसंद नहीं किया। पर बहू, यही तेरी परीक्षा की घड़ी है। तुझे खुद की इन सब का दिल जीतना होगा। तुझे अपनी लंबाई का फायदा उठाकर इन्हें यह बात बतानी होगी कि जो पक्षी जैसा है वह वैसा ही अच्छा है। हमें कोई हक नहीं है उसका मजाक बनाने का। हाँ माँ जी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टूनी हर किसी का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी। फिर एक दिन की बात है। आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, मैं बच्चों को स्कूल लेने जा रही हूँ। बोलो क्या काम है? भाभी, घर में खाने को कुछ नहीं है, मुझे बाजार जाकर सब्जी लेनी होगी। तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? बच्चों को लेने के बाद सब्जी ले लेंगे।
आप सब्जी अच्छी खरीदती है ना, इसलिए। हाँ ठीक है, चलो। वे दोनों साथ बच्चों को स्कूल लेने जाती हैं। तभी वे देखती है कि स्कूल में बहुत भीड़ लगी हुई है। क्या हुआ यहाँ पे? अरे एक बच्चा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर बाथरूम में बंद हो गया है और उससे अब कुंडी नहीं खुल रही। उस फ्लोर पर आग भी लग गई है, इसलिए बच्चे का दम घुट रहा है। हम सब ने एक बार जाने की कोशिश की, पर खिड़की से हमारा हाथ अंदर जा ही नहीं रहा हम कुंडी खोल सके। और बच्चा बहुत घबराया हुआ है और रो रहा है। दरवाज़ा अंदर से बंद है, इसीलिए कोई उसे नहीं खोल सकता। रुकिए, मैं एक कोशिश करती हूँ, मेरा हाथ बहुत लंबा है। टूनी तुरंत वहां जाकर खिड़की से अपना हाथ अंदर देती है और दरवाजा खोल देती है और बच्चे को लेकर नीचे आ जाती है। सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। आज तुम्हारे इस लंबे कद और लंबे हाथ की वजह से हम उस बच्चे को बचा पाए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। वे दोनों घर आ जाती हैं और घर आकर ये बात सभी को बताती हैं। टूनी के पति को भी टूनी पर गर्व होता है और वह उससे अपने व्यवहार के लिए माफी मांगता है।